और हम जनता को जगाएंगे, व्यापारियों को जताएंगे और जो है कॉरिडोर बिल्कुल भी बनने नहीं देंगे और किसी व्यापारी भाई को उजाड़ने नहीं देंगे। हरिद्वार में बने जा रहे कॉरिडोर को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सबको पता है कि हरिद्वार कॉरिडोर बनने जा रहा है और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हरिद्वार कॉरिडोर नहीं बल्कि हेरिटेज सिटी बन रही है। ये जो कॉरिडोर को लेकर एक भ्रम की स्थिति हो रही है, सारे शहर को पता है कि कॉरिडोर के कारण पूरी गलियों गलियों की नपाई हो रही है। छोटी छोटी गलियों की, चौक बाजार की, कनखल की, ज्वालापुर की, हरिद्वार की, सभी जगह की नपाइयाँ चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक सगुफा छोड़ दिया कि जो है कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनेगी है। अब कांग्रेसियों का कहना है कि नगर विधायक के इस बयान से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अब मामला क्या कुछ आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल हरिद्वार में कॉरिडोर बनने जा रहा है और अब इससे लेकर हरिद्वार में जगह जगह पर नपाई की जा रही है, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि कॉरिडोर की जो डीपीआर तैयार की जा रही है उसको सार्वजनिक किया जाए और हरिद्वार के लोगों को उजाड़े नहीं। साथ ही कांग्रेस के नेता अशोक शर्मा का कहना है कि कॉरिडोर को लेकर भ्रम की स्थिति हो रही है। पूरे शहर में गली गली की नपाई की जा रही है और नगर विधायक का कहना है कि कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनाई जाएगी। फिर ये नपाई क्यों चल रही है जबकि कहा जा रहा है कि कॉरिडोर गंगा पार बनेगा। इसी को लेकर भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया है ताकि इनकी बुद्धि में सुधार आए। हरिद्वार के लोगों को, गरीबों को, हरिद्वार के व्यापारियों को, आम जनता को दुखी ना करें। ये जो कॉरिडोर को लेके एक भ्रम की स्थिति हो रही है, सारे शहर को पता है कि कॉरिडोर के कारण पूरी गलियों गलियों की नपाई हो रही है। छोटी छोटी गलियों की, चौक बाजार की, कनखल की, ज्वालापुर की, हरिद्वार की, सभी जगह की नपाइयाँ चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक सगुफा छोड़ दिया कि जो है कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनेगी है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक की ये कवायद क्यों चल रही थी और ये रातों रात अभी तक भी गलियों की नपाइयाँ क्यों हो रही हैं। नपाइयाँ कृष्णानगर की, कनखल की, मोती बाजार की, हरिद्वार की और अपना दक्ष रोड की, इन जगह की हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं जी कॉरिडोर बनेगा जो है गंगा पार, जो कि जो है यूपी की ज़मीन है। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। तो आज जो है हमने भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया था ताकि इनकी बुद्धि में सुधार आए, हरिद्वार के लोगों को ना उजाड़ें, हरिद्वार के गरीब लोगों को, हरिद्वार के व्यापारियों को, आम जनता को दुखी ना करें। वहीं कांग्रेसी नेता अनिल चौधरी का कहना है कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ इसलिए किया है ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके नेता उनको किस तरह से मूर्ख बना रहे हैं। योजना आती है तो तालियां बजाते हैं कि नेताजी बहुत अच्छी योजना लाए हैं। अब योजना को विधायक जी ने कैंसिल कर दिया है तो भी ताली बजा रहे हैं। उनको ये समझना जरूरी है कि उनके नेता सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया और कल से 6 दिन की जन जागरण यात्रा शहर में शुरू हो रही है। बुद्धि शुद्धि यज्ञ इसलिए किया है कि ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग ये नहीं समझ पा रहे बेचारे कि उनके नेता उनको किस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। जब कोई योजना आती है तो वो तालियां बजाते हैं कि हमारे नेताजी बहुत अच्छी योजना लेकर के आ गए। अब वो बार बार कह रहे हैं कि पोर्ट टैक्सी का जो योजना थी वो हमारे विधायक जी ने कैंसिल करा दी तो ताली बजा रहे हैं। अब वो कॉरिडोर जब आया था तो वो कह रहे थे बहुत अच्छी योजना होगी। जब जनता ने विरोध किया तो विधायक जी भागे कि इस योजना को कैंसिल करो, जनता के हित में नहीं है, शहर के हित में नहीं है। अब वो कल फिर मीटिंग करके तालियां बजा रहे कि हमारे विधायक जी ने कैंसिल करा दी। तो ये स्थिति है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे नेता हमारा कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं, शहर की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं, शहर का कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वास्तव में उनके नेता सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हमने ये आज ये किया है। जो कल से 6 दिन की हमारी यात्रा होगी, जन जागरण यात्रा पूरे शहर में, ये उसकी एक शुरुआत है। और उनसे प्रयास है माँ गंगा से और भगवान भोलेनाथ से कि उनकी बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर के आए, जनता के हित के लेकर के आए। साथ ही कांग्रेस नेता भारतेंदु हांडा का कहना है कि सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर योजना को लेकर व्यापारियों को और हरिद्वार के वासियों को परेशान किया जा रहा है, सच नहीं बताया जा रहा है। हमारी मांग है कि अगर कोई योजना ला रहे हैं तो उसकी डीपीआर ओपन करें। व्यापारियों को भ्रमित करने का काम क्यों किया जा रहा है? डीपीआर दिखाएं और अगर कोई योजना कैंसिल की गई है तो उसको लिखित में करें कि योजना कैंसिल हो रही है। विधायक जी कह रहे हैं कि योजना रुक गई है लेकिन इसका लिखित में कोई आदेश नहीं है, उसका लिखित में आदेश जारी किया जाए। इधर सर्वे चलाया जा रहा है, उधर योजना रोकने की बात भी कही जा रही है। आम जन को भ्रम में क्यों रखा जा रहा है और इसीलिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है। सरकार द्वारा जो
कॉरिडोर योजना को लेकर के अभी तक व्यापारियों को और हरिद्वार निवासियों को परेशान किया जा रहा है और अभी तक सच नहीं बताया जा रहा, उसको लेकर के सरकार की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हमारे द्वारा किया गया है। और हमारी सरकार से यही मांग रही है कि अगर आप कोई योजना ला रहे हैं तो उसकी DPR ओपन करें। अभी तक आप व्यापारियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि कहीं बताते हैं 60 फीट, कहीं पे 72 फीट और कहीं 110 फीट तक दिखा रहे हैं। तो आप DPR दिखाएं। अगर आपने कोई योजना कैंसिल करी है तो उसे लिखित में करें कि योजना नहीं हो रही है, उसे लिखित में करें। जैसे हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि ये योजना रुक गई है और नहीं होगी, तो इसे लिखित में आदेश जारी कर दें कि नहीं हो रही है कॉरिडोर योजना। आपके यहाँ लोकल स्तर पे सर्वे भी चल रहा है, उधर आप कह रहे हैं कि हमने योजना रोक दी, तो ये आमजन को भ्रमित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए बुद्धि शुद्धि का यज्ञ कर रहे हैं आज। आपको बता दें कि विधायक मदन कौशिक का कहना है कि उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से 3-4 दिन पहले मुलाकात कर बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि हरिद्वार का जो मैदानी क्षेत्र है वहां कॉरिडोर बना लिया जाए। बाकी हरिद्वार, क्योंकि ये हजारों साल पुराना शहर है, जहां हरिद्वार हेरिटेज बना दिया जाए। अब इस पर सीएम धामी ने कहा कि वो विचार करेंगे। वहीं अब कांग्रेस कल से 6 दिन की जन जागरण यात्रा शहर में करने जा रही है। वहीं अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि हरिद्वार कॉरिडोर बनेगा या हरिद्वार हेरिटेज सिटी बनेगी। और दूसरी तरफ हरिद्वार में जगह जगह नपाई हो रही है, जिससे कि क्षेत्र के लोग परेशान है, व्यापारी भी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये थी हरिद्वार से हमारे सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट। और जाते जाते आज का विचार, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ।